स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिक्दर्शिका का तृतीय पाठः सदाचारोपदेशः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। इसमें पहला श्लोक है, संगगच्छध्वं सन्वदग्ध्वं सन्वो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाः उपासते। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिक्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद देखिए। अनुवाद से पहले इसे कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। संगगच्छध्वं का अर्थ होगा साथ साथ चलो। सन्वदध्वं इसका अर्थ होगा बोलो। जानताम जानताम का अर्थ होगा जानो। सज्जानानाः इसका अर्थ होगा ज्ञान पूर्वक। उपासते उपासते का अर्थ होगा प्राप्त करते रहे हैं। अर्थ देखिए, हे मनुष्य तुम साथ साथ चलो। सन्वदग्ध्वम मतलब साथ साथ बोलो, यानी तुम एक ही बात बोलो, साथ साथ बोलो। सन्वो मनांसि जानताम और तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा मतलब जिस तरह, पूर्वे मतलब प्राचीन काल में, कि जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता गण पूर्वज अपने भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते रहे हैं, वैसे ही है मनुष्य तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और तुम्हारे मन साथ साथ ही ज्ञान प्राप्त करें। अगला देखिए, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। इस संसार में कार्यों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा करते हुए तुम्हें विपरीत गति प्राप्त नहीं होगी, अर्थात कर्म को करते हुए तुम्हें कोई बंधन नहीं बांधेगा। तात्पर्य यह है कि इस संसार में कार्यों को 100 वर्ष तक करते रहना चाहिए और ऐसा करते हुए विपरीत गति की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात कर्म तुमको अपने बंधन में नहीं बांधेगा। अगला देखिए, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयांस मधु सदृश। मधु का अर्थ होगा मधुर, निष्क्रमणम का अर्थ होगा गति, परायणम परायणम का अर्थ होगा व्यवहार, भूयांस भूयांस का अर्थ होगा हो जाऊं। इसका हिंदी व्याख्या देखिए, हे ईश्वर मेरी निष्क्रमणम का अर्थ होगा गति, मेरी गति मधुर हो, परायणम मधुमन में और मेरा व्यवहार, परायणम का अर्थ होगा व्यवहार, यानी मेरा व्यवहार भी मधुर हो। वाचा वदामी मधुमद, वाचा मतलब वाणी, मैं मधुर वाणी बोलूं और भूयांस मधु सदृश और मेरी दृष्टि भी मधुर हो। तात्पर्य यह है कि न मैं किसी को बुरी दृष्टि से देखूं, न ही मैं किसी को बुरी वाणी से बोलूं। आगे देखिए, आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रीत्यः चेह च। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, आचाराल्लभते मतलब अच्छे आचरण से मनुष्य को आयुराचार यानी दीर्घायु मिलती है। आचाराल्लभते श्रियम और अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है, श्रियम का अर्थ होगा लक्ष्मी। आचारात् कीर्तिमाप्नोति यानी अच्छे आचरण से मनुष्य को इस लोक में और प्रेत यानी परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छे आचरण से ही दीर्घायु मिलती है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अच्छे आचरण से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में कीर्ति प्राप्त करता है। अगला देखिए, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र तिलंगिन अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका यानी नास्तिक का अर्थ होगा ईश्वर को न मानने वाले,
निष्क्रिय, निष्क्रिय का अर्थ होगा आलसी। गुरुशास्त्र, गुरुशास्त्र अति लंघिन का अर्थ होगा गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले। गता, गता का अर्थ होगा क्षीण आयु वाले, आयुष यानी गता आयुष का अर्थ होगा क्षीण आयु वाले। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। जो मनुष्य नास्तिक है, निष्क्रिय है यानी आलसी है और गुरु और शास्त्रों के वचन का उल्लंघन करता है, अधर्मज्ञ धर्महीन है, दुराचारास्ते दुराचारी है, भवन्ति गतायुषः उनकी आयु कम हो जाती है। तात्पर्य है कि जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानते हैं, आलसी होते हैं, गुरु का वचन और शास्त्रों के वचन को भी नहीं मानते हैं, धर्म विहीन हैं, दुराचारी हैं, उनकी आयु कम हो जाती है और वे मरे हुए के समान होते हैं। अगला श्लोक देखिए। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत उत्थायाचम्प्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्या कृतांजलि। अर्थात ब्रह्म मुहूर्ते मतलब सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में। बुद्धेत, बुद्धेत का अर्थ होगा जाग जाना चाहिए। धर्मार्थो, धर्म धन अर्थ यानी धर्म और अर्थ को। अनुचिंतयेत, इसका अर्थ होगा चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य, उठकर आचमन करना चाहिए। कृतांजलि, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़कर। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत मतलब जाग जाना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतित, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय याचम्य, और फिर बिस्तर से उठकर आचमन करके हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। तात्पर्य है कि मनुष्य को प्रातः 4 बजे जग जाना चाहिए और धर्म और आय के साधनों का चिंतन करना चाहिए। फिर बिस्तर से उठकर कुल्ला करके हाथ जोड़कर संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम विहिंसकः अनुसूय रुजिहाश्च शतं वर्षाणि जीवति। और इसका हिंदी अनुवाद देखिए। क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सदा सत्य बोलने वाला, भूतानाम विहिंसकः जीवों की हिंसा न करने वाला, अनुसूय दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला, जिह्वाश्च और सरल चित्त वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। अगला श्लोक देखिए। अकीर्ति विनयो हन्ति हन्तर्थ्यं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधामाचारो हन्त्य लक्षणम। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। अकीर्ति विनयो हन्ति अर्थात अपयश विनय का नाश करती है। हन्त्यर्थम पराक्रम, पराक्रम सदा अनर्थ को नष्ट करता है। हन्ति नित्यम क्षमा, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। क्रोधमाचारो हन्त्य लक्षणम, और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य का अर्थ होगा अभिवादन करने की आदत वाले। वृद्धोपसेविनः का अर्थ होगा वृद्धों की सेवा करने वाले। वर्धन्ते, वर्धन्ते का अर्थ होगा बढ़ते हैं। इसका अर्थ होगा जो बड़ों को नमस्कार करते हैं और वृद्धोपसेवना और प्रतिदिन वृद्ध की सेवा करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, उनकी ये 4 चीज़ें आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। अर्थात जो दूसरों को नमस्कार करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश, बल ये चारों चीज़ें बढ़ जाते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कठिन शब्द का अर्थ देखिए। वृत्तम, वृत्तम का अर्थ होगा आचरण या चरित्र। वित्तमा आयाति यानी धन आता है, याति चला जाता है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। चरित्र की, वृत्त मतलब चरित्र की, यत्नेन संरक्षेद यत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिए। वित्तमा याति याति च धन तो आता है और चला जाता है।
अक्षीणो वित्ततः, धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं होता। क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। हतो हतः मतलब मरे हुए के समान। तात्पर्य यह है कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है चला जाता है। धन चला जाता है तो व्यक्ति का कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन यदि चरित्र ही नष्ट हो जाए तो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृज्या रक्ष्यते रूपम कूलम वृत्तेन रक्ष्यते। अर्थात रक्ष्यते मतलब रक्षा की जाती है। मृज्या का अर्थ होगा स्वच्छता, वृत्तेन का अर्थ होगा सदाचार। अर्थात सत्येन रक्ष्यते धर्मो यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, अभ्यास, योग का अर्थ होगा अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्ष्यते रूपम, स्वच्छता, मृज्या का अर्थ होगा स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। और वृत्तेन रक्ष्यते कुलम, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अगला देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवर्धार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म का सार, चाप्यवधार्यताम अर्थात समझ लिया जाए या धारण भी करो। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सार सुनो, श्रुत्या चाप्यवर्धायताम अर्थात सुनकर उसे धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं को विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत होगा, स्वयं को विपरीत लगने वाले व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। अर्थात धर्म का सार सुनो, सुनकर उसे धारण करो, और जो काम स्वयं को विपरीत लगे वह काम दूसरों के साथ मत करो। ये सदाचारोपदेशक का हिंदी अनुवाद था। पहला पाठ वंदना और दूसरा पाठ प्रयाग का हिंदी अनुवाद इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।